Ephesians chapter 5, इफिसियों का किताब उसमें 5वां अध्याय verse 14. और उसमें वचन 14। Awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुद्रों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। Romans chapter 13, रोमियो का 13वां अध्याय verse 11. और उसमें वचन 11। And do this, knowing the time that now it is high time to awake out of sleep, for now our salvation is nearer than when we first believed. और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। Verse 12 also, the night is far spent, the day is at hand. Therefore, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. और 12वें वचन में, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याज कर ज्योति के हथियार बांध लें। Here, awake from the sleep. और नींद से जाग उठ जाएं। 1 Peter chapter 4, पहला पत्रस उसमें अध्याय 4 verse 3. और उसमें वचन 3। For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles, when we walked in the lewdness, lust, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ है। We have spent lot of our past times in sins. और हमारे बीते हुए दिनों के अधिकतर समय हमने पाप में गवा दिया है। He is telling that is enough. तो ये ऐसा कहता है कि ये अब बस है, काफ़ी है। Proverbs chapter 6 verse 8 to 11 says, how long will you sleep, sluggard? तो नीति वचन के 6वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो उस आलसी व्यक्ति को कहता है कि कितनी देर और तू सोएगा, आलसी व्यक्ति। Proverbs chapter 22 verse 13 says, don't love the sleep. और नीति वचन के 22 में ऐसा लिखा है कि आलसी व्यक्ति को कहता है कि तुम अपनी नींद को इतना प्रेम मत करो। So let us awake. इसलिए हमें अभी जाग उठने का समय आ गया है। Ephesians chapter 5 verse 16. इफिसियों का 5 वचन 16। Redeeming the time because the days are evil. और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। Redeeming, what is in Hindi, madam? Hindi. और अवसर को उसका बहुमूल्य समझने का मतलब क्या है? हिंदी में। अवसर को बहुमूल्य समझो। In Tamil, what is the redeeming? Please read in Tamil. Ephesians 5:16. Yes, you use the time in useful way. अपने समय को सही रीति से उसका इस्तेमाल करो। Otherwise, you use the time in gainful way. नहीं तो हम उसे बिना समझे व्यर्थ गवा देते हैं। Yes, my dear brothers and sisters, already our time has gone. हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब तक तो बहुत सारा समय हमने बिताया है, गवा दिया है। Bible says we are in last hour. और पवित्र शास्त्र कहता है कि हम अंतिम घड़ी में पहुंच चुके हैं। So what shall we do? तो अब हमें क्या करना है? Romans 13. रोमियो के 13वें अध्याय 13 verse 13. Let us walk properly as in the day, not in revelry, drunkenness, not in lewdness and lust, not in strife and envy, but
Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for flesh to fulfill its lust. रोमियो का 13वां अध्याय वचन 13 और 14, जैसा दिन को सोहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो. Yes, we awake from sleep. So what shall we do? तो अब हम नींद से जाग गए हैं, अभी हमें क्या करना है? Put on Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को हम पहन लें. What is meant by put on Jesus Christ? और यीशु मसीह को पहन लेने का मतलब क्या है? Galatians chapter 5. और गलाती उसका 5वां अध्याय. Verse 16. और वचन 16. I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे. Yeah, as just now we heard that be filled with the spirit. अभी हमने सुना कि पवित्र आत्मा से भरे रहो. That is the only way to get out of sins. और ये एकमात्र तरीका है पाप से छुटकारा पाने का. Romans chapter 6 verse 14 says, और रोमियो के 6वें अध्याय 14वें वचन में ऐसा लिखा है, sin shall not dominion over you. और पाप तुम पर राज नहीं करेगा. For we are not under law but under grace. क्योंकि अब हम व्यवस्था में नहीं हैं लेकिन अनुग्रह में हैं. My dear brothers and sisters, we are under grace. Verse Galatians chapter 5 verse 18 says, और गलतियों के किताब में 5:18 में ऐसा लिखा है, But if you are led by the Spirit, you are not under the law. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें. Under the law means, under the Spirit means under the grace. और आत्मा के अधीन में रहने का मतलब है कि हम अनुग्रह में हैं. If you filled with the Spirit, और यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हो, we are under grace. मतलब हम अनुग्रह के अधीन में हैं. Then if we resist the devil, he will flee. फिर ऐसे में जब हम शैतान का सामना करेंगे तो वो हमसे भाग जाएगा. So how shall we redeem our time? तो हम किस तरह से हमारे समय को सही रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं? Put on Christ, be filled with his Spirit. और यीशु मसीह को हम पहन लें और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से हम भर जाएं. Then we cannot sin, my dear brothers and sisters. फिर ऐसे में हम कभी पाप करने में हम पाप में नहीं गिरेंगे. Galatians verse chapter 5 verse 24 says, और गलतियों का किताब उसके 5 के 24 में ऐसा लिखा है, this is the meaning of put on Christ. 24, and those who are Christ have crucified the flesh with its patience and desires. और ये इस वचन का मतलब है कि हम किस तरह से यीशु मसीह को हमारे ऊपर पहन लेते हैं. Yes. और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. Those who are born of God cannot sin. और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वो कभी पाप नहीं कर सकते. If we are of Christ, we cannot sin. और यदि हम यीशु मसीह से हैं तो हम पाप में नहीं गिर सकते. We never give flesh or never please flesh. और फिर हम शरीर के इच्छा के अनुसार फिर नहीं चलेंगे. Yes, my dear brothers and sisters, it is important to fill daily with Spirit. ये बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों कि रोज हम पवित्र आत्मा से भरे रहें. So we try to redeem our time. ताकि हमारे पास जो अभी समय है उसको सही रीति से उसका इस्तेमाल करें. Discipline our time. हमारे समय को अनुशासन के साथ हम जिएं. Reduce the sleeping time. और हमारे जो सोने का जो समय है उसको कम कर दें. It's very enjoyable to sleep. नींद सोते रहने का बहुत उसमें आनंद बहुत आता है. But it will bring you poverty. Bible says it will bring you poverty. लेकिन पवित्र शास्त्र ऐसा लिखता है कि तुम जितना अधिक सोते हो, जितना सोना चाहिए उससे अधिक सोते हो, इससे तुम गरीबी में पड़ सकते हो. Bible teaches how to manage time. पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि किस तरह से हम समय का सही इस्तेमाल करें.
if you everybody know that God first day God has made light, this and that. 6 days God has made. हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि किया। पहले दिन में ज्योति को बनाया और उसके दूसरे दिन ऐसे 6 दिन में अलग अलग तरीके की जो सृष्टि उन्हें रचाई। I was meditating on that. और इस विषय पर मैं मनन कर रहा था। Is it difficult for God to make all these things in one day? तो क्या परमेश्वर के लिए ये सारी चीजें एक ही दिन में सृष्टि करने के लिए क्या मुश्किल था? Yes, it is possible to create all these things within split second. It is possible by God. तो परमेश्वर के लिए सारा कुछ उन्होंने जो सृष्टि किया अलग अलग दिनों में सारी चीजों को एक ही दिन में बनाने के लिए परमेश्वर से ये बात मुमकिन थी। With God everything is possible, all things possible. और परमेश्वर के साथ सारी बातें मुमकिन हैं। But why God did that? लेकिन परमेश्वर ने फिर ऐसा क्यों किया? He wants to teach us discipline. परमेश्वर हमें अनुशासन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Yes, my dear brothers and sisters, for everything there is a time. हर एक चीज के लिए एक समय होता है। Ecclesiastic chapter 3. और सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय 1 to 8. We need not read, but it says, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. 3:1. सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय और वचन 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। You can read 1 to 8 at home. आप घर में जाकर इस अध्याय के 1 से लेकर 8 वचन तक पढ़ सकते हैं। We concentrate on verse 11. लेकिन हम 11वें वचन पर ध्यान देंगे। He has made everything beautiful in its time. और जो कुछ उसने ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। That is our wonderful God. और ये हमारा अद्भुत करता परमेश्वर है। Again we go to the creation. After creating, God said it is very good. और फिर से जब हम सृष्टि की उस कहानी के पास जाएंगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी बातों को सृष्टि करने के बाद वो कहता है कि ये सुंदर है। That is our loving God. और ये हमारा प्रेमी परमेश्वर है। God has made everything beautiful in its time. और परमेश्वर ने हर एक चीज को अपने ही समय में उसने सुंदर बनाया है। Matthew chapter 6:33 says, seek the righteous or seek the kingdom of God first. और मत्ती के 6:33 में ऐसा लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। Then everything will be added to you. और फिर बाकी की जरूरत की चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। Suppose I prayed for some necessity of money. और मान लीजिए मुझे जहाँ पर पैसों की जरूरत थी मैं उस चीज के लिए प्रार्थना किया। But at that time I did not receive money. लेकिन उस समय में मुझे वो पैसा नहीं मिला। What shall I say? तब मैं क्या कह सकता हूँ? Can I thank God? क्या मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता हूँ? That time it encourages me, brothers and sisters. तो उस समय में मैं प्रोत्साहित हो जाता हूँ भाइयों बहनों। God has created everything beautiful in its time. और परमेश्वर ने हर एक सृष्टि जो सृष्टि की अपने अपने समय में उसने उसके लिए उसको सुंदर बनाया है। God will give in His own time. परमेश्वर के समय में तुम्हें सारी चीजें दे देगा। Brother Zach says like this, not even a second late or not even a second before. और ब्रदर जैक ने ऐसे कहा है कि जो समय नियुक्त परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसे एक समय पहला भी नहीं और एक घड़ी बाद में भी नहीं, ऐसे में परमेश्वर देगा। Yes, our God is like that. हमारा परमेश्वर ऐसा है। Use our time. हमारे समय को हम इस्तेमाल करें। Then Bible says so many things. और पवित्र शास्त्र में कितनी सारे बातों को लिखा How है to use our time. कि किस तरह से हमारे समय का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Jesus went on doing good. और यीशु मसीह जहाँ कहीं पर गए वहाँ पे भलाई का काम करते गए। Bible says pray without ceasing. पवित्र शास्त्र कहता है कि बिना रुके तुम प्रार्थना लगातार करते रहो। Give thanks for everything, for always for everything. और हर बात में हमेशा परमेश्वर को तुम धन्यवाद देते रहो। Bible says quiet time. और पवित्र शास्त्र में शांत समय के बारे में लिखा हुआ है। Be silent. तुम चुप रहो।
be still that no, I am God. और तुम शांत रहो, चुप रहो, जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। So my dear brothers and sisters, how to use the time? और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम समय को कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? Read the word of God daily. परमेश्वर का वचन हम रोज पढ़ें Pray for every brothers and sister daily. और हर एक भाई और बहन के लिए रोज प्रार्थना करें। So many things it has written, my dear brothers and sisters. और कितनी सारी ऐसे बातों को पवित्र शास्त्र में लिखा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। So use time wisely. और इसलिए बुद्धिमानों के समय समान समय को सही रीति से इस्तेमाल करो। I was enjoying sleeping. मुझे सोने को बहुत अच्छा लगता था। Because of that, so many times I came late to the church. और उसके वजह से कितनी बार मैं मीटिंग में लेट आया हूँ। I asked forgiveness to God. मैंने परमेश्वर से माफी मांगी। I give my flesh the pleasure. I gave my flesh to the pleasure of sleeping. और मैं जो है अपने शरीर को उस नींद में सोने का जो आनंद आता था उसके अधीन में उसको दे दिया था। Yes, because of late coming we may lose the God's blessing. और लेट आने के वजह से परमेश्वर जो आशीष हमें देना चाहता है कई बार हम उसे खो देते हैं। Use time properly. और जो समय परमेश्वर ने दिया है उसका सही इस्तेमाल करें। Bible says keep silent sometimes. और पवित्र शास्त्र कहता है कई बार हमें चुप रहना है। Yes, learn from God. परमेश्वर से हम सीखें। Use time properly, wisely. और जो समय परमेश्वर ने दिया है उसको सही रीति से और बुद्धिमानों के समय उसका इस्तेमाल करें। God will fill us with the Spirit. परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से वो हमें भर देगा। Obey Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की आज्ञा को हम माने। Then God will bless us. Praise God. और फिर परमेश्वर हमें आशीष करेगा। परमेश्वर